लेकिन आज इंपॉर्टेंट एनएसडीएल का आईपीओ अब तो सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया होगा। 1 अगस्त यानी कि फ्राइडे को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के ग्राफिक्स लेकर आइए स्क्रीन पे। फ्राइडे को बंद होगा। 760 से 800 रुपीज का प्राइस बैंड। इसके कर्मचारियों के लिए, एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए 76 रुपीज का डिस्काउंट है, बाकी किसी के लिए नहीं। कुल मिलाकर 4011 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है, वो भी रेगुलेटर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स का 15% से ज्यादा स्टेक नहीं हो सकता, उस नॉर्म को पूरा करने के लिए लार्जली ये आईपीओ आता हुआ। अब एनएसडीएल की जब भी चर्चा होगी तो सीडीएसएल के साथ होगी, क्योंकि लिस्टेड पीयर वही है। दोनों के कंपैरेटिव ग्राफिक्स चाहिए तो पीछे दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। दोनों के कंपैरेटिव ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सीडीएसएल और एनएसडीएल एक पूरी तरह से रिटेल डिपेंडेंट बिजनेस है सीडीएसएल का, जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो रिटेल डिपॉजिटरी है, वहीं से ट्रांजैक्शन फीस कमाता है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस पर, सरकार पर डिपेंडेंट है, और इसीलिए यहीं से पूरा धंधा, पूरा डायनेमिक्स बदलते हुए आपको नजर आएंगे। खैर, ये ग्राफिक्स आगे दिखाइए। सीडीएसएल जो है वो वॉल्यूम्स पे बेसिकली लो कॉस्ट बिजनेस है। एनएसडीएल हाई क्लाइंट वॉल्यूम्स पे डिपेंडेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का धंधा। एसेट अंडर कस्टडी से समझ में आ जाएगा आपको। सीडीएसएल का एसेट अंडर कस्टडी है 79 लाख करोड़ का, और उसके सामने एनएसडीएल का 510 लाख करोड़ का, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के साथ, तो धंधे का क्वांटम बड़ा है। पर ये क्योंकि रिटेल से कामकाज करता है, इसके मार्जिन्स प्रोफाइल अलग है। प्लीज वो फाइनेंशियल्स रख दीजिएगा स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा किस तरह के सुपीरियर मार्जिन्स सीडीएसएल कमांड करता है वीजा वी एनएसडीएल। तो दोनों के डिफरेंसेस हैं जिनके साथ ये धंधे में डील करते हैं, डिपॉजिटरीज डील करती हैं। ऐसे में ट्रेकॉम के पार्थिव शाह साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि जुड़िए, क्योंकि पार्थिव आईपीओस को बहुत पैनी नजर से ट्रैक करते रहे हमेशा से। एनएसडीएल पे इन लोग का, ट्रेकॉम का हाउस व्यू क्या है, लाइए भाई पार्थिव को। नमस्ते नमस्ते आशीष जी, कैसे हैं आप? मैंने सुना आप ट्रेडिंग टर्मिनल छोड़ के आज गाड़ी में कहाँ निकल चले? अरे एक्चुअली देयर इज वन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आने का रहा, एक रिलेटिव का एक डील था, तो आई एम विद देम। जल्दी अदरवाइज तो ट्रेडिंग टर्मिनल छूटता नहीं है। तो फिर ये अच्छा पार्थिव, ये एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल सुनने में वो क्या है, सब कुछ सेम लगता है, लेकिन एक्चुअल मामला सारा डिफरेंट है। एनएसडीएल पे आप लोग का हाउस कॉल है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जस्ट गिव अ डिस्क्लोजर, हम लोग खुद एनएसडीएल के डीपी मेंबर्स है, तो सालों से उनके साथ जुड़े हुए, तो नो इन एंड आउट अबाउट देयर सर्विसेज एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली सबसे पहले हम एक ये चीज देखेंगे कि पूरा डिपॉजिटरी मार्केट एक डिओपली है। देयर आर ओनली टू प्लेयर्स, सीडीएसएल और एनएसडीएल, और दोनों की यूएसपी अलग अलग है। सीडीएसएल हम जैसे कि जानते हैं कि रिटेलाइजेशन में ज्यादा है, जो डिस्काउंट ब्रोकरेज, जो फिनटेक ब्रोकरेज, उसमें जो 2020 से जो बूम आई है, उसमें सीडीएसएल डेफिनेटली एनएसडीएल पर हावी रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो मैनेज होती है इन अ डिपॉजिटरी, उसमें एनएसडीएल का 87% मार्केट शेयर है, और रीजन बीइंग कि इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस, उसमें एनएसडीएल बहुत ही डोमिनेंट है, जिसमें सीडीएसएल इतना डोमिनेंट नहीं है। Now talking about the valuations, of course NSDL के valuations जिस लेवल पे आईपीओ आ रहा है 44 का ट्रेल मल्टीपल वर्सेस सीडीएसएल जो अभी 60 के ट्रेल मल्टीपल पे आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो मतलब एनएसडीएल रेवेन्यू में आगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सीडीएसएल कम है, बिकॉज जो हाई पेइंग, हाई ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स रहते हैं वो रिटेल के रहते हैं। तो उस लिहाज से देखने जाए तो जो पैट मार्जिन है, ऑपरेशनल मार्जिन है, वो एनएसडीएल का सीडीएसएल से थोड़ा कम है। इसलिए आई बिलीव कि मैनेजमेंट इज लेफ्ट लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स, और सीडीएसएल के मुकाबले अराउंड 25% के डिस्काउंट पे एनएसडीएल आ रहा है। मुझे लग रहा है ये दोनों कंपनी इट्स अ मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो, बिकॉज आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट कैप है इट इज 5.25 ट्रिलियन। आने वाले 15 साल में ये 15 ट्रिलियन होने वाला है, और ये जिस तरह की एसेट्स बढ़ रही है, जिस तरह के ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, अभी भी पेनिट्रेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। These are free cash flow generating businesses, यहाँ पे कोई कैपिटल एडिशनल जरूरत नहीं होती, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ये बिजनेस डबल करते तो भी उनको कोई भी टेक्नोलॉजी स्पेंड की जरूरत नहीं है। तो आई बिलीव कि इट्स अ मस्ट हैव इन द पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिहाज से। दोनों हमें सीडीएसएल एनएसडीएल अच्छे लगते हैं, लेकिन एनएसडीएल में जिस तरह का वैल्यूएशन का डिस्काउंट है, और आगे जाते पेमेंट बैंक और दूसरी जो उनकी सुविधा है वहां पे अगर पिकअप होता है, तो मुझे लग रहा है ये वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है।
वैल्यूएशंस का डिस्काउंट जो है उसको देखते हुए एनएसडीएल के लिए एक थम्स अप है, और चाहे तो वैसे दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एक प्लेट दिखाता हूं,